दामों को तिगुने दाम पे बढ़ाते हुए किसानों पे भार डालते हुए इन्होंने खरीद की है। हमारे उत्तराखंड को ऐसे भ्रष्ट आदमी को सौंप दिया गया, उसे हमारा निदेशक बना दिया गया और उत्तराखंड में भी अब इन्होंने वही लूट खसोड़ मचा दी है जो इन्होंने हिमाचल में की थी। एक तरफ तो सरकार लगातार भ्रष्टाचार को से मुक्त बनाने की बात यहाँ पर करती है, लेकिन लगातार जो उद्यान विभाग के जो निदेशक हैं उन पर लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। जानते हैं आखिरकार क्या कुछ आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। वैसे मतलब स्वागत आपका बहुत चैनल में हमारे। न्यूज़ 31 का पहले तो धन्यवाद। मैं दीपक करगेती रानीखेत से ही हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। सर, मैंने जो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक हैं वर्तमान डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा, जो कि पूर्व में हिमाचल सरकार में एमडी थे कृषि एवं विपणन में, वहाँ पर इनके द्वारा जो वित्तीय अनियमितताएं की गई, भ्रष्टाचार किया गया, उसकी विजिलेंस ने जांच की और विजिलेंस ने इनके लिए एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए शासन से संस्तुति मांगी है। दूसरा, जब ये वहाँ पर उद्यान विभाग में हिमाचल प्रदेश में निदेशक के पद पर रहे तो इनके द्वारा घोर वित्तीय अनियमितताएं की गई, भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी इनको अभी इस 27 जून को चार्जशीट हुई है। और चार्जशीट होने के बाद भी हमारा दुर्भाग्य ये है कि जिस आदमी के ऊपर वहाँ विजिलेंस चल रही हो, चार्जशीट उसके ऊपर आज हो रही हो, हिमाचल में जब वो निदेशक थे, उनको हमारे उत्तराखंड में बैठाकर उद्यान एवं खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का निदेशक बना दिया गया। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसको लेकर एक बहुत बड़ी बात ये है कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी 2017 से पहले 2017 तक, उस वक्त जो है बीजेपी अपोजिशन में थी और उन्होंने एक चार्जशीट बनाई थी कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उनको भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए। तो उन्होंने केवल एक कर्मचारी का नाम मेंशन किया था कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कर्मचारी यहाँ पर कोई है तो डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा है। यदि भाजपा सरकार में आएगी तो डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये उन्हीं कार्रवाइयों का नतीजा है कि उनके ऊपर वहाँ पर चार्जशीट हुई है, उनके ऊपर विजिलेंस ने अप्रोप्रिएट एक्शन की बात की है। लेकिन क्या कारण रहे कि हमारे उत्तराखंड को ऐसे भ्रष्ट आदमी को सौंप दिया गया, उसे हमारा निदेशक बना दिया गया, उनके पुराने रिकॉर्ड को बिना जांचे परखे, उनको देखे, उनको यहाँ का निदेशक बना दिया गया। इसके पीछे जब उनको यहाँ पर एनओसी दी गई तो कुछ ना कुछ बड़े सफ़ेद पोश लोग होंगे इसके पीछे, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं इन सब विषयों को लेके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय उद्यान मंत्री गणेश जोशी जी और विजिलेंस के पास गया हूँ और उनसे निवेदन किया है साक्ष्य के साथ कि वर्तमान उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक, जिनके पास इसी विभाग में अन्य 5 महत्वपूर्ण विभाग के निदेशालय में निदेशक के पद भी हैं, इनके ऊपर जो है घोर भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया जा रहा है। और उत्तराखंड में भी अब इन्होंने वही लूट खसोड़ मचा दी है जो इन्होंने हिमाचल में की थी, इसलिए इन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। और जो उत्तराखंड में इनके द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में, जो मैंने सरकार को सौंपी है रिपोर्ट अपनी, जो भी मैंने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया है, सबसे पहले मैंने कीवी की पौध की खरीद फरोख्त की से का कार्य जो है रिबन काटकर अपनी जेबों में डालने का कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल का अपने आप में महत्व होते हैं। इन्होंने जो है कृषि सिंचाई और कृषि उन्नयन योजनाओं का जो प्रधानमंत्री जी का पैसा है वो तक इसमें लगा दिया, 55-55, 60-60 लाख रुपये। आखिर किसकी अनुमति के बगैर? शासन से उसकी कोई अनुमति नहीं है। मैंने नेता प्रतिपक्ष की जो विधानसभा के दौरान उनके द्वारा एक रिपोर्ट मांगी गई थी, मैंने वो रिपोर्ट भी जो है विथ एविडेंस जो है सरकार में सबमिट कराई है। इसी प्रकार इनके द्वारा हल्दी की और अदरक की खरीद में सबसे बड़ा घोटाला किया गया। इनके द्वारा हल्दी अदरक खरीद में उनकी बीजों को जो है एनएससी के माध्यम से 3 गुना दाम बढ़ाकर जो है खरीद कर ली गई और इन्होंने ये कहा कि हम लोग एनएससी के माध्यम से किसानों को, काश्तकारों को हल्दी और अदरक के सर्टिफाइड बीज दे रहे हैं। साहब, यदि आप किसी भी इस क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हल्दी और अदरक के जो बीज होते हैं वो ट्रुथफुल बीज होता है, ना कि सर्टिफाइड बीज होता है। दूसरी बात, इससे पहले ये होता था कि इसमें टेंडर प्रक्रिया होती थी, निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती थी, क्योंकि ये अपने आप एक इस बार 1400 कुंटल इन्होंने अदरक हल्दी की खरीद कर रखी है। 2-3 हज़ार की इन्होंने हल्दी खरीद रखी है, 1500 कुंटल इन्होंने अदरक खरीद रखा है। तो ऐसे स्थिति में निविदा प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य होता है। इन्होंने बिना इस प्रक्रिया को अपनाए दामों को तिगुने दाम पर बढ़ाते हुए किसानों पर भार डालते हुए इन्होंने खरीद की है। उसका लोड सरकार और किसान पर पड़ा है, जनता के टैक्स पे पड़ा है, जो हमारा दुर्भाग्य है। दूसरा दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी किसी पद पर बैठे हुए निदेशक जो डिप्यूटेशन पे हो तो उन्हें 1-1 साल के बाद जो है एक्सटेंशन दिया जाता है। लेकिन जो पूर्व अपर सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के रामविलास यादव हैं, उनके द्वारा जो अभी जेल में हैं, उनके द्वारा अनियमितताएं करते हुए इन्हें 5 महीने पूर्व ही एक्सटेंशन दे दिया गया, जबकि
आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पास इनकी एक्सटेंशन की फ़ाइल गई थी, उन्होंने लौटा दी थी सीधे तौर पर ही, उस फाइल को उन्होंने लौटा दिया था। दूसरी बार वो फाइल जो है रामविलास यादव ने खुद ही अपने बेसिस पे जो है बनाते हुए इनको जो है एक्सटेंशन दे दिया गया। आखिर कैसे इनके कार्यों का इवोल्यूशन नहीं हुआ, पीछे पुराने कार्य का बिना इवोल्यूशन किए हुए इनको कैसे यहाँ पर एक्सटेंशन दे दिया गया। इससे ये भी सिद्ध होते हैं कि इनके तार जो है कहीं न कहीं रामविलास यादव जो वर्तमान में जेल में हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं। ये सरकार से मेरी विनती है कि आप ठोस कार्रवाई करते हुए वर्तमान निदेशक को बर्खास्त कर इनके ऊपर जांच बिठाई जाए। और अब ये कहते हैं, जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और विजिलेंस में इनके सारे साक्ष्य दे दिए हैं, उसके बाद ही 1 तारीख को एक पत्र जारी करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी ऑडिट करवाऊंगा अदरक और हल्दी, कीवी के पौधों का खरीद फरोख्त का। ये कौन होते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट कराने वाले? अब इनके ऊपर तो चोरी के आरोप हैं, इनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप है, इन्होंने किया ही, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग है। जांच शासन स्तर से होनी चाहिए और जब तक ये पद पर रहेंगे तब तक इनकी स्पष्ट जांच नहीं हो सकती है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी से एक ही निवेदन ये है कि इनकी जो है स्पष्ट जांच कार्रवाई करेंगे, जैसा उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है। धन्यवाद दीपक जी। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार है वो यहाँ पर उद्यान विभाग में फैला हुआ है। जैसे दीपक जी ने बताया कि वो बहुत समय से इसका प्रयास कर रहे हैं कि जो ये भ्रष्टाचार है इससे उद्यान विभाग को मुक्त कराया जाए। लगातार बीजों की यहाँ पर खरीद फरोख्त यहाँ पर की जा रही है, ऊँचे दामों पर उन्हें बाहर से खरीदा जा रहा है। जो पैसा बागवानी में यहाँ पर लगाया जाना था उसका यहाँ पर मिसयूज़ यहाँ पर विभाग के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखना ये होगा दीपक जी की जो ये पहल है ये रंग लाती है, क्या इस भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाती है या नहीं। बहरहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी हरीश यादव के साथ में देहरादून से वह पटवाल की रिपोर्ट।